तो एक तरफ जहां मोदी को प्रधानमंत्री उम्मीदवार के लेकर बीजेपी में महाभारत चल रहा है, तो वहीं सोशल मीडिया में कांग्रेस मोदी पर निशाना साध रही है। अखिलेश प्रताप सिंह कांग्रेस के नेता ट्विटर पर लिखते हैं, राहुल गांधी जनता की पसंद है, मोदी आरएसएस की और आडवाणी बीजेपी की है। वहीं एक और कांग्रेस के नेता शकील अहमद, उन्होंने लिखा कि जब मोदी भ्रष्टाचार की बातें करते हैं तो वो बीजेपी के बंगारू, गडकरी, निशांक, येदियुरप्पा और धूमल, बोखरिया आदि को भूल जाते हैं। वो लोकायुक्त से क्यों डरते हैं? उधर बीजेपी नेता गिरिराज सिंह ने ट्वीट किया, भाई नरेंद्र मोदी बीजेपी और हिंदुस्तान में हो रहे सकारात्मक बदलाव के आधार हैं और इसके बीच में रुकावट बनने वाले सभी अपने पराये बह जाएंगे। बीजेपी नेता सुब्रमण्यम स्वामी ट्वीट करते हैं, 1996 में आडवाणी पीएम पद के लिए पसंद थे, लेकिन तब उन्होंने बलिदान देना मुनासिब समझा। ऐसे में यह कहना गलत है कि इसके पीछे पीएम बनने की इच्छा है। विक्रांत हमारे सहयोगी इस वक्त हमारे साथ हैं। विक्रांत, ऐसे में ये जो शर्तें जो एक तरह से लगाई जा रही हैं आडवाणी खेमे की तरफ से, उनका क्या होगा? देखिए, आडवाणी खेमे ने अपना रुख साफ कर दिया और जिस तरीके से अब जिस लेवल तक आडवाणी बढ़ गए हैं उनके लिए भी पीछे हटना मुमकिन नहीं होगा और इसी कारण से अब ये मामला थोड़ा फंसा हुआ नजर आ रहा है। अब सारा दारोमदार राजनाथ सिंह के ऊपर है कि वो किस तरीके से फैसला लेते हैं और क्या वो आडवाणी को दरकिनार करके ये फैसला ले पाते हैं। ये एक बड़ी चुनौती है क्योंकि संघ और बीजेपी के जो नेता है उनका दबाव उनके ऊपर इतना ज्यादा है। और आप तमाम बीजेपी नेताओं के संपर्क में विक्रांत, जो ये इंडिसिप्लिन एक तरह से फैला हुआ है, जो दूसरी पंक्ति के नेता है वो सुशील मोदी हो, वो तक बयान दे रहे हैं और यहां पर विधानसभा चुनाव आने वाले हैं तो उस पर फोकस होना चाहिए, वो निग्लेक्ट हो रहा है। इस पर क्या कहते हैं नेता? देखिए सर, ये जो पंकज, ये जो पार्टी में हो रहा है, जिस तरीके से दूसरी पंक्ति के नेता बयान देने लगे हैं, उससे आप एक अंदाजा लगा सकते हैं कि बीजेपी के अंदर एक भारी खलबली मची हुई है और उनको ये लगता है कि अगर नरेंद्र मोदी के नाम की घोषणा अभी नहीं की गई तो वो पार्टी के लिए अच्छा नहीं रहेगा। इस समय राजनाथ सिंह के लिए सबसे बड़ी चुनौती यही है कि किसी तरीके से वो ये फैसला ले सकें और जब वो ये फैसला लें तो ये दिखा सकें कि वो ये फैसला सर्वसम्मति से ले रहे हैं। और इसी कारण से वो सभी बड़े नेताओं से मिले, कल वो आडवाणी जी से मिले, कल रात को उन्होंने मुरली मनोहर जोशी से मुलाकात की, आज वो सुषमा स्वराज से मिलने जाएंगे। तो जाहिर बात है कि वो एक तरह से कोशिश करके दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि हमने सबसे बात करने की कोशिश की, सबको साथ लेने की कोशिश की, लेकिन बाद में जो फैसला लिया गया वो पूरे अपने कार्यकर्ताओं और नेताओं की बहुमत से लिया गया और उसमें उन्होंने सबकी एक राय बनाने की कोशिश की। यही वो अपनी इस सब बातचीत से दिखाना चाहते हैं। विक्रांत, आप इतना नजदीक से बीजेपी के तमाम नेताओं से मुलाकात कर रहे हैं, मिल रहे हैं, क्या ऐसी जरा सी भी संभावना है कि लाल कृष्ण आडवाणी के मुंह से मोदी के समर्थन में उनके नाम का ऐलान हो? ऐसी मुमकिन है क्या संभावना? देखिए, पार्टी की तरफ से कोशिश यही थी कि पार्लियामेंट्री बोर्ड की जब बैठक हो तो लालकृष्ण आडवाणी उसमें नरेंद्र मोदी के नाम का प्रस्ताव और उनका समर्थन किया जाए, लेकिन जिस तरीके से आडवाणी का रुख सामने आया, जिस तरीके से उन्होंने सख्त रुख अपना लिया, अब पंकज ये इतना आसान नजर नहीं आता कि आडवाणी जी अब फिर से बैक ट्रैक करके पीछे चले जाएंगे और वो पार्टी उन्हें मनाने में इतनी आसानी से कामयाब होगी। ये पार्टी के लिए इस समय बहुत मुश्किल है और आडवाणी के सख्त रुख को देखते हुए ये फिलहाल मुमकिन भी नजर नहीं आता। जी, और इस बीच आपको बता दें, बिहार बीजेपी के नेता सुशील कुमार मोदी ने कहा है कि आडवाणी कहीं ना कहीं जनता की नब्ज समझने में चूक गए। साथ ही उन्होंने